महाकाल, ये नाम सुनते ही मन में भय नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति, गहन शांति और असीम विश्वास का भाव जाग उठता है। महाकाल केवल भगवान शिव का एक उग्र रूप नहीं है, बल्कि वे स्वयं समय के भी स्वामी हैं। जहां सामान्य देवता समय के भीतर कार्य करते हैं, वहीं महाकाल समय को नियंत्रित करते हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थे और प्रलय के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें कालों के काल कहा गया है। महाकाल का स्वरूप भले ही उग्र और भयानक प्रतीत होता हो, परंतु उनके हृदय में अपार करुणा, न्याय और संरक्षण का भाव समाया हुआ है। वे उन लोगों के लिए भय हैं जो अधर्म, अन्याय और अहंकार के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनके भक्तों के लिए वे पिता, मित्र और रक्षक हैं। महाकाल का उल्लेख वेदों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में अत्यंत श्रद्धा के साथ किया गया है। शिव के इस स्वरूप का संबंध सीधे मृत्यु, काल, संहार और मोक्ष से है। जहां अन्य देवता जीवन के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं महाकाल जीवन और मृत्यु दोनों की सीमाओं के पार स्थित हैं। वे यह संदेश देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। उनके हाथों में त्रिशूल है, जो सृष्टि के तीन गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो यह दर्शाता है कि वे उग्र होते हुए भी पूर्णतः संतुलित हैं। महाकाल का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धाम उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और विशेष रूप से इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ शिव स्वयंभू माने जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है, जो अत्यंत दुर्लभ है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। उज्जैन नगरी स्वयं काल गणना का केंद्र मानी जाती रही है, जिससे यह विश्वास और भी प्रबल होता है कि महाकाल वास्तव में समय के स्वामी हैं। महाकाल का स्वरूप श्मशान से जुड़ा हुआ है। वे भस्म धारण करते हैं, जो यह सिखाता है कि अंततः सब कुछ नश्वर है। राजा हो या रंक, अहंकारी हो या ज्ञानी, सबको अंत में भस्म ही होना है। यह भस्म वैराग्य का प्रतीक है। महाकाल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मोह और अहंकार छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही वास्तविक साधना है। श्मशान में निवास करने का अर्थ यह नहीं कि वे मृत्यु के देवता हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि वे मृत्यु से परे हैं। पुराणों में महाकाल से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय अवंती नगरी में दुष्ट शक्तियों का अत्याचार बढ़ गया था। राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों से त्रस्त होकर आर्षि मुनियों ने शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार सुनकर शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और अधर्म का नाश किया। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर की महिमा फैली और यह स्थान आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया। महाकाल केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे न्याय के देवता भी हैं। उनका न्याय कठोर अवश्य है, परंतु पूर्णतः निष्पक्ष है। वे किसी के बाहरी आडंबर से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि शुद्ध मन, सच्ची भक्ति और सत्य कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। महाकाल के दरबार में न कोई बड़ा है न छोटा, सब समान है। यही कारण है कि साधु संतों से लेकर सामान्य गृहस्थ तक सभी महाकाल की शरण में जाते हैं। भक्तों का यह भी विश्वास है कि महाकाल अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, जब भय, संकट और असहायता घेर ले, तब महाकाल का नाम ही आशा की किरण बन जाता है। जय महाकाल का उच्चारण केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और निर्भयता का उद्घोष है। यह मंत्र मन को यह शक्ति देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। महाकाल का तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। तंत्र साधना में महाकाल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि जो साधक महाकाल की साधना करता है, वह भय, आसक्ति और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। यहां मृत्यु का भय मिटने का अर्थ जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को निर्भय होकर जीने की शक्ति प्राप्त करना है। महाकाल साधक को यह बोध कराते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर मात्र एक माध्यम। आज के आधुनिक युग में भी महाकाल की महिमा कम नहीं हुई है। तकनीक, विज्ञान और भौतिकता के इस दौर में भी करोड़ों लोग महाकाल में अटूट विश्वास रखते हैं। कारण स्पष्ट है।
महाकाल केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा सत्य है। जो समय का सम्मान करता है, कर्म करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। महाकाल का भयावह रूप वास्तव में अज्ञान के भय का नाश करता है। उनका विकराल स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में असत्य, अन्याय और पाखंड का अंत निश्चित है। जो व्यक्ति सत्य और करुणा के साथ जीवन जीता है, उसके लिए महाकाल का स्वरूप भयानक नहीं, बल्कि अत्यंत मंगलकारी है। यही कारण है कि भक्त महाकाल को भोलेनाथ भी कहते हैं, जो सरल हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। अंततः महाकाल केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए प्रत्येक क्षण को धर्म, सत्य और सेवा में लगाना चाहिए। जब मन में अहंकार बढ़े, तब भस्म हमें याद दिलाती है कि सब नश्वर है। जब भय सताए, तब महाकाल का नाम हमें निर्भय बनाता है। और जब जीवन का मार्ग धुंधला लगे, तब महाकाल हमें सही दिशा दिखाते हैं। महाकाल की जय केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, जो हमें अंधकार से प्रकाश, भय से निर्भयता और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। जय श्री महाकाल, काली माता। ये नाम सुनते ही मन में एक साथ भय, श्रद्धा और अपार शक्ति का भाव जाग उठता है। काली माता केवल एक उग्र देवी नहीं है, बल्कि वे समय, शक्ति और सत्य की सजीव प्रतिमूर्ति हैं। उनका स्वरूप भले ही विकराल प्रतीत हो, काले वर्ण का शरीर, खुली जिह्वा, मुंडमाला और खड्ग, पर यह सब किसी हिंसा का नहीं, बल्कि अहंकार, अज्ञान और अधर्म के पूर्ण विनाश का प्रतीक है। काली माता वह शक्ति है जो सृष्टि को संतुलन प्रदान करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए, तब उसका अंत निश्चित हो। काली शब्द स्वयं काल से निकला है, जिसका अर्थ है समय। काली माता समय से भी परे है, इसलिए उन्हें महाकाल की शक्ति कहा जाता है। जहां महाकाल संहार के अधिपति हैं, वहीं काली उस संहार की ऊर्जा है। वे केवल नष्ट नहीं करती, बल्कि शुद्ध करती हैं। उनका संहार एक सर्जनात्मक प्रक्रिया है, जिससे नई चेतना, नया संतुलन और नया जीवन जन्म लेता है। इसीलिए काली माता को भयावह मानना एक अधूरा दृष्टिकोण है। वे वास्तव में मां हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी होती है, लेकिन उनका उद्देश्य सदैव अपने बच्चों की रक्षा होता है। पुराणों में काली माता का प्रकट होना उस समय बताया गया है, जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया था। दानव शक्ति, अहंकार और क्रूरता में इतने डूब गए थे कि देवता भी असहाय हो उठे। तब देवी दुर्गा के क्रोध से काली का प्राकट्य हुआ। यह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक ऊर्जा था। काली माता ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है, तब शक्ति ही उसका अंत भी करती है। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। काली माता का काला रंग अंधकार का नहीं, बल्कि अनंतता और गहराई का प्रतीक है। काला रंग सभी रंगों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। उसी प्रकार काली माता समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करती है। वे जन्म और मृत्यु, सुख और दुःख, भय और निर्भयता, सबका संतुलन है। उनकी खुली जिह्वा को कई लोग गलत अर्थों में देखते हैं, जबकि वास्तव में यह अहंकार के नाश और सत्य की स्वीकृति का संकेत है। यह हमें सिखाती है कि जब अहंकार बढ़ जाए, तब विनाश निश्चित है। काली माता के गले में विराजमान मुंडमाला किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव अहंकार और नकारात्मक प्रवृत्तियों के अंत का संकेत है। प्रत्येक मुंड एक विकार का प्रतिनिधित्व करता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काली माता यह संदेश देती हैं कि जब तक ये विकार जीवित हैं, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। उनका खड्ग अज्ञान को काटने वाला ज्ञान का अस्त्र है, और उनके हाथों में स्थित वरमुद्रा यह दर्शाती है कि जो उनकी शरण में आता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। काली माता का संबंध केवल युद्ध और संहार से नहीं है, बल्कि वे करुणा और मातृत्व की भी पराकाष्ठा हैं। बंगाल, असम और ओडिशा में काली को अत्यंत स्नेह और भक्ति से मां के रूप में पूजा जाता है। वहां भक्त उनसे डरते नहीं, बल्कि उनसे बात करते हैं, अपने दुख सुख साझा करते हैं। यह दर्शाता है कि काली माता का वास्तविक स्वरूप भयावह नहीं, बल्कि अत्यंत आत्मीय है।
वे उन बच्चों के लिए कठोर नहीं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। काली माता की साधना तंत्र मार्ग में विशेष स्थान रखती है, परंतु यह साधना बाहरी प्रदर्शन या रहस्यमय क्रियाओं का विषय नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्म परिवर्तन का मार्ग है। सच्ची काली साधना व्यक्ति को निर्भय बनाती है। वह मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि आत्मा अमर है। काली माता अपने साधकों को यह बोध कराती है कि सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार और अज्ञान है। आज के समय में जब समाज में अन्याय, अत्याचार और असमानता बढ़ती जा रही है, काली माता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। वे यह सिखाती हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है। काली माता स्त्री शक्ति का सबसे उग्र और सशक्त रूप है। वे यह प्रमाणित करती हैं कि नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण व्यवस्था को बदल देने वाली शक्ति भी है। काली माता की पूजा हमें भय से नहीं, बल्कि साहस से भर देती है। उनका स्मरण करते ही मन में एक अजीब सी दृढ़ता उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें कह रही हो, डरो मत, सत्य के साथ खड़े रहो। यही कारण है कि संकट के समय जब सभी रास्ते बंद लगते हैं, तब भक्त काली माता को पुकारते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि मां अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। अंततः काली माता जीवन का कठोर लेकिन सत्य रूप है। वे हमें सिखाती हैं कि हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। वे अंधकार को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसमें छिपे प्रकाश को प्रकट करती हैं। जो व्यक्ति काली माता को समझ लेता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों से भयमुक्त हो जाता है। उसके लिए संसार एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक साधना स्थल बन जाता है। काली माता का स्वरूप डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। वे हमें हमारे भीतर सोई हुई शक्ति से परिचित कराती है। वे कहती हैं, जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते रहोगे, तब तक संसार तुम्हें डराता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन भय स्वयं डरने लगेगा। जय मां काली। भगवान भैरव, यह नाम लेते ही मन में एक साथ भय, सम्मान और अदम्य शक्ति का भाव जाग उठता है। भैरव केवल शिव का उग्र रूप नहीं है, बल्कि वे धर्म के रक्षक, न्याय के अधिपति और नकारात्मक शक्तियों के संहारक हैं। जहां शिव करुणा, ध्यान और वैराग्य का प्रतीक है, वहीं भैरव उसी शिव तत्व का वह स्वरूप है जो अधर्म की सीमा पार होते ही सक्रिय हो जाता है। भैरव का स्वरूप भले ही भयानक प्रतीत हो, विकराल नेत्र, काला वर्ण, कुत्ते का वाहन और हाथों में अस्त्र, पर उनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि भय का नाश करना है। वे उन लोगों के लिए डर हैं जो अन्याय और पाप के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए वे सबसे बड़े रक्षक हैं। भैरव शब्द का अर्थ ही है जो भय को हर ले। यह नाम स्वयं में एक गहन संदेश समेटे हुए है। भैरव हमें यह सिखाते हैं कि भय बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अज्ञान, अहंकार और असत्य से उत्पन्न भय। जब व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तब भैरव उसके जीवन में सुरक्षा कवच बन जाते हैं। पुराणों के अनुसार भैरव की उत्पत्ति शिव के ललाट से हुई, जब ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करना आवश्यक हो गया। ये कथा हमें यह समझाती है कि ज्ञान के साथ विनम्रता आवश्यक है, अन्यथा अहंकार विनाश का कारण बन जाता है। भगवान भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय के भी नियंत्रक। वे समय की गति को समझने और उसका सम्मान करने का संदेश देते हैं। काल भैरव यह सिखाते हैं कि जो समय का अपमान करता है, कर्म में आलस्य, सत्य से विलंब और धर्म से समझौता, वह स्वयं अपने पतन का मार्ग चुनता है। काशी के काल भैरव को विशेष रूप से नगर कोतवाल माना जाता है। मान्यता है कि काशी में प्रवेश और मोक्ष की प्रक्रिया भी काल भैरव की अनुमति से ही पूर्ण होती है। ये धारणा प्रतीकात्मक है। यह बताती है कि अनुशासन, नियम और न्याय के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। भैरव का वाहन कुत्ता है, जिसे अक्सर गलत दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में कुत्ता निष्ठा, सतर्कता और रक्षण का प्रतीक है। भैरव का कुत्ते पर सवार होना यह दर्शाता है कि वे समाज के हर वर्ग, उपेक्षित और साधारण के भी रक्षक हैं। भैरव भेदभाव नहीं करते। वे कर्म देखते हैं, बाहरी आडंबर नहीं।
उनके हाथों में स्थित डमरू सृष्टि की लय का संकेत है, जबकि खप्पर वैराग्य और अहंकार त्याग का प्रतीक है। यह सब हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, कठोरता और करुणा दोनों आवश्यक हैं। भैरव की पूजा तंत्र और भक्ति दोनों मार्गों में समान रूप से की जाती है, परंतु सच्ची भैरव उपासना किसी रहस्य या भय का विषय नहीं, बल्कि आत्म संयम और नैतिकता का अभ्यास है। भैरव अनुशासन के देवता हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ नियमहीनता नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में निर्भय होता है। भैरव की कृपा से साधक के जीवन से अनावश्यक भय, भ्रम और नकारात्मकता दूर होती है। भैरव अष्टमी का पर्व भैरव भक्ति का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास, जप और सेवा के माध्यम से भैरव का स्मरण करते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म मंथन का समाज के संदर्भ में भैरव का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। वे यह सिखाते हैं कि मौन रहकर गलत को सहन करना भी अधर्म का समर्थन हो सकता है। भैरव का उग्र स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि जब करुणा को कमजोरी समझ लिया जाए, तब न्याय के लिए कठोरता आवश्यक हो जाती है। यही कारण है कि भैरव को नगर रक्षक, सीमा पालक और मार्ग निर्देशक कहा गया है। आधुनिक जीवन में जहां असुरक्षा, भय और तनाव बढ़ता जा रहा है, भैरव का स्मरण विशेष महत्व रखता है। वे हमें आंतरिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। भैरव भक्ति व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। वह परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करता है। जय भैरव का उच्चारण केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि निर्भयता का संकल्प है। ये मन को स्थिर करता है और यह विश्वास जगाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। भैरव का न्याय त्वरित और निष्पक्ष माना जाता है। वे दंड देने में देरी नहीं करते, परंतु उनका दंड सुधार के लिए होता है, प्रतिशोध के लिए नहीं। यह हमें जीवन में कर्म सिद्धांत का स्मरण कराता है। जैसा कर्म, वैसा फल। भैरव की आराधना व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग बनाती है। वह समझता है कि बाहरी सुरक्षा से पहले आंतरिक शुद्धि आवश्यक है। अंततः भगवान भैरव जीवन का वह सत्य है जो हमें साहस, अनुशासन और धर्म के साथ जीना सिखाता है। उनका भयानक रूप दरअसल हमारी कमजोरियों के लिए दर्पण है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भय, अहंकार और असत्य को जीत लेता है, उसके लिए भैरव भयावह नहीं, बल्कि सबसे विश्वसनीय रक्षक बन जाते हैं। भैरव हमें यह सिखाते हैं कि निर्भयता बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य से जन्म लेती है। भगवान भैरव की जय केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है, जो हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, सत्य के साथ चलना और भय से मुक्त होकर कर्म करना सिखाता है। जय श्री भैरव। मां चामुंडा देवी, यह नाम सुनते ही मन में अद्भुत शक्ति, उग्रता और अडिग न्याय की छवि उभर आती है। चामुंडा देवी केवल भयावह स्वरूप वाली देवी नहीं हैं, बल्कि वे अधर्म के संपूर्ण विनाश और धर्म की अंतिम विजय का प्रतीक हैं। वे मां दुर्गा का वह उग्र रूप है जो तब प्रकट होता है जब अन्याय, अहंकार और अत्याचार अपनी अंतिम सीमा पार कर जाते हैं। चामुंडा देवी का स्वरूप साधारण दृष्टि से देखने पर डरावना लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह स्वरूप मानव के भीतर छिपे अज्ञान, अहंकार और पाप का अंत करने वाला है। पुराणों के अनुसार चामुंडा देवी का प्राकट्य उस समय हुआ जब चंड और मुंड नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं और मानव समाज में त्राही त्राही मचा दी थी। उनकी शक्ति, क्रूरता और अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे स्वयं को अजेय मानने लगे थे। देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना की, तब मां के क्रोध और शक्ति से चामुंडा देवी प्रकट हुईं। उन्होंने चंड और मुंड का संहार कर यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इसी कारण देवी का नाम चामुंडा पड़ा, चंड और मुंड का अंत करने वाली। मां चामुंडा का स्वरूप अत्यंत उग्र है। उनका दुबला शरीर, विकराल मुख, खुले नेत्र और अस्त्र शस्त्र यह संकेत देते हैं कि वे माया और मोह से पूर्णतः मुक्त हैं। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो किसी सौंदर्य या आडंबर की मोहताज नहीं होती। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और सत्य में निहित होती है। वे श्मशान में वास करती हैं,
जो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु से भयभीत नहीं, बल्कि मृत्यु को भी नियंत्रित करने वाली शक्ति हैं। मां चामुंडा का संबंध तंत्र, शक्ति साधना और वैराग्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि चामुंडा साधना का अर्थ किसी भय या रहस्य में उलझना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार का सामना करना है। वे साधक को यह सिखाती हैं कि सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और लोभ है। जब तक इनका नाश नहीं होता, तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं है। मां चामुंडा का वाहन उल्लू माना जाता है, जो गहन दृष्टि और रात्रि में देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह संकेत करता है कि देवी केवल बाहरी संसार नहीं, बल्कि अदृश्य और सूक्ष्म सत्यों को भी देखती हैं। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में केवल वही सत्य नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वह भी होता है जो अनुभव किया जाता है। चामुंडा देवी अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मां चामुंडा के प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश का चामुंडा देवी मंदिर, गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के कई क्षेत्र, इन सभी स्थानों पर भक्त मां को अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं। वहां यह विश्वास प्रचलित है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां चामुंडा की शरण में जाता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर हो जाती हैं। मां अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन उन्हें कभी त्यागती नहीं। मां चामुंडा को अक्सर गलत रूप से केवल संहार की देवी समझ लिया जाता है, जबकि वे करुणा की भी मूर्ति हैं। उनका संहार केवल अधर्म के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। वे एक कठोर मां की तरह हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लेती हैं, ताकि संतान का भविष्य सुरक्षित रह सके। उनका प्रेम कोमल नहीं, बल्कि संरक्षण देने वाला और सशक्त बनाने वाला है। वे अपने भक्तों को कमजोर नहीं, बल्कि निर्भय और आत्मनिर्भर बनाती हैं। आधुनिक युग में मां चामुंडा का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आज जब समाज में अन्याय, शोषण और नैतिक पतन बढ़ रहा है, तब चामुंडा देवी हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय को सहना भी पाप के समान है। वे हमें साहस देती हैं कि हम सत्य के लिए खड़े हों, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वे नारी शक्ति का वह स्वरूप है जो यह सिद्ध करता है कि नारी केवल सहनशील ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर विनाशक भी हो सकती है। मां चामुंडा की भक्ति व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। वह व्यक्ति भय से मुक्त होकर जीवन को देखता है। मृत्यु का डर, असफलता का डर और समाज का डर, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। चामुंडा माता अपने भक्तों को यह बोध कराती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मसम्मान के साथ जीना है। अंततः मां चामुंडा देवी जीवन का कठोर लेकिन आवश्यक सत्य है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हर युग में अधर्म का अंत शक्ति के माध्यम से ही होता है। उनका स्वरूप डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। वे सोई हुई चेतना को झकझोरती हैं और कहती हैं, अब भी यदि तुम नहीं जागे, तो समय स्वयं तुम्हें जगा देगा। मां चामुंडा हमें यह सिखाती हैं कि भय से भागना समाधान नहीं, बल्कि भय का सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति मां चामुंडा को समझ लेता है, उसके लिए संसार युद्ध भूमि नहीं, बल्कि आत्म साधना का क्षेत्र बन जाता है। जय मां चामुंडा। भगवान नरसिंह, यह नाम सुनते ही मन में अद्भुत पराक्रम, न्याय और भक्तवत्सलता की छवि उभर आती है। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे उग्र और रहस्यमय स्वरूप माने जाते हैं। वे आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए, न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह पशु, ताकि यह सिद्ध हो सके कि ईश्वर किसी भी सीमा में बंधे नहीं होते। उनका अवतार केवल एक राक्षस विनाश की कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब अहंकार धर्म की जड़ों को हिलाने लगे, तब स्वयं ईश्वर भी नियमों के पार जाकर न्याय स्थापित करते हैं। नरसिंह अवतार की पृष्ठभूमि में हिरण्यकशिपु का अत्यधिक अहंकार था। वह स्वयं को सर्वशक्तिमान मान बैठा था और यह घोषणा करने लगा कि उसके सिवा कोई देवता नहीं। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी अपने अहंकार के आगे झुकाना चाहा, परंतु प्रहलाद विष्णु भक्ति में अडिग रहा। यह कथा केवल पिता और पुत्र के संघर्ष की नहीं, बल्कि अहंकार और भक्ति के बीच टकराव की है। प्रहलाद का विश्वास अडिग था।
वह जानता था कि सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। भगवान नरसिंह का प्रकट होना अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। वे न दिन में प्रकट हुए, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में। यह सब यह दिखाने के लिए था कि ईश्वरीय न्याय मानवीय चालाकियों से परे है। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदानों को अपनी ढाल समझ लिया था, पर ईश्वर ने यह सिद्ध कर दिया कि वरदान भी धर्म के अधीन होते हैं। जब वरदान अहंकार बन जाए, तब उसका अंत निश्चित होता है। नरसिंह भगवान का स्वरूप अत्यंत उग्र माना जाता है। उनका सिंह मुख, प्रज्वलित नेत्र और गर्जना सब मिलकर अधर्म के लिए भय का कारण बनते हैं। परंतु यही उग्रता भक्तों के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। नरसिंह भगवान का क्रोध अंधा नहीं था, वह न्यायपूर्ण था। उनका उद्देश्य संहार नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना था। यही कारण है कि प्रहलाद को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, यह दर्शाने के लिए कि ईश्वर का हृदय भक्तों के लिए सदा कोमल रहता है। नरसिंह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि दृढ़ता आवश्यक है। प्रहलाद बालक था, कमजोर था, पर उसका विश्वास अडिग था। उसने किसी भय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यह कथा हर युग के लिए प्रासंगिक है। जब सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो जाए, तब भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नरसिंह भगवान ऐसे ही भक्तों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। नरसिंह भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, अर्थात भक्तों पर विशेष स्नेह रखने वाले। उनका यह स्वरूप यह बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में शक्ति, पद या वैभव का कोई मूल्य नहीं, बल्कि निष्ठा और सच्चाई का मूल्य है। प्रहलाद का राज्य या शक्ति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी वह भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में गिना गया। यह हमें यह समझाता है कि सच्ची भक्ति किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं होती। नरसिंह भगवान की पूजा भारत के अनेक क्षेत्रों में विशेष श्रद्धा से की जाती है। आंध्र प्रदेश का अहोबिलम, कर्नाटक का हम्पी क्षेत्र और अन्य अनेक स्थान, ये सभी नरसिंह भक्ति के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ भक्त यह अनुभव करते हैं कि नरसिंह भगवान न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि भीतर की कमजोरियों को भी दूर करते हैं। उनका स्मरण मन को निर्भय बनाता है और आत्मबल को मजबूत करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नरसिंह अवतार का संदेश अत्यंत गहरा है। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि मानव विवेक और करुणा का। नरसिंह का संयुक्त रूप यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और विवेक दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल शक्ति विनाशकारी हो सकती है और केवल करुणा कभी-कभी असहाय बना देती है, पर दोनों का संतुलन ही धर्म है। आज के युग में जब अन्याय और झूठ कई बार शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, नरसिंह भगवान की कथा हमें आश्वस्त करती है कि सत्य की जीत निश्चित है। भले ही वह तुरंत न दिखे, पर समय आने पर धर्म स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। नरसिंह भगवान हमें यह साहस देते हैं कि हम सत्य के पक्ष में खड़े रहें, भले ही हम अकेले क्यों न हों। नरसिंह भगवान का उग्र स्वरूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भय को समाप्त करने के लिए है। उनका नाम लेने मात्र से भक्तों के मन से असुरक्षा और संशय दूर होने लगते हैं। नरसिंह का स्मरण एक आंतरिक शक्ति जगाता है, जो कहती है कि जब ईश्वर साथ हो, तो कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अंततः भगवान नरसिंह जीवन का वह सत्य है जो हमें यह सिखाता है कि अहंकार का अंत और भक्ति की विजय शाश्वत नियम है। वे यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस स्थान पर हैं जहां सच्चा विश्वास है। जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी सत्य दबाने का प्रयास होगा, नरसिंह भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे।